दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था भारतीय संविधान के भाग 1 भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। आज की वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हम लोग समझते हैं नागरिकता होती क्या है। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेषाधिकार देती है, इन्हीं अधिकारों को नागरिकता कहा जाता है। भारत में इंग्लैंड की तरह एकल नागरिकता है, यानी कि हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं हैं, बल्कि हम राज्यों के निवासी हैं। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जब संविधान बना उस समय भारत के अंदर जो भी लोग थे उन्हें नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, लेकिन संविधान बनने के बाद आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 7 कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले भारत लौट आए, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 यह भारत के बाहर रहने वाले भारत के मूल नागरिकों के नागरिकता से जुड़ा है। इसके तहत भारत के जन्म में भारतीय माता पिता या दादा दादी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह नागरिकता राजदूत या राजदूत द्वारा पंजीकृत भारतीय नागरिकों की तरह होगी। अनुच्छेद 9 कहता है स्वेच्छा से यानी अपने आप से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। अगर वह कोई देश विरोधी कार्य करते हैं तो उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। अब हम लोग समझते हैं ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। पहला है जन्म के आधार पर। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो। दूसरा है वंश के आधार पर। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तीसरा है पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भारत में कम से कम 7 साल तक लगातार रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। चौथा है देशीकरण। वैसा व्यक्ति जो भारत में किसी एक भाषा को जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो तथा वैज्ञानिक और कला में निपुण हो और साथ ही साथ लगातार भारत में 10 वर्ष तक रहा हो। और पांचवा है अर्जित भूमि। किसी बाहरी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। अब हम लोग जानते हैं एनआरआई क्या होते हैं, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन। वह नागरिक जो वर्तमान समय में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वह भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा समय के लिए चला गया हो, वह एनआरआई कहलाता है। समझते हैं विदेशी नागरिकता यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने के बाद वह भारत में बिना वीजा के आ सकता है। यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य करने पर, पागल हो जाने पर या किसी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अब हम लोग समझते हैं वीजा यानी कि विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इसी अनुमति को वीजा कहा जाता है। बिना वीजा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जिस देश में प्रवेश करना होता है उस देश के सरकार द्वारा वीजा दिया जाता है। अब हम लोग समझते हैं पासपोर्ट। अपने देश को छोड़कर जाने के लिए अपने देश की सरकार से जो परमिशन लेना होता है, इसी परमिशन को पासपोर्ट कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं CAA के बारे में, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। यह भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके तहत 1955 के नागरिकता कानून में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन को नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस अधिनियम में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक के भारत में रहने के शर्त को छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने के शर्त के रूप में बदल दिया गया। अब समझते हैं NRC के बारे में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनमें उन भारतीय नागरिकों का नाम है
जो असम के वास्तविक नागरिक हैं। यह पंजी यानी कि रजिस्टर विशेष रूप से असम के लिए बनाई गई है। अब समझते हैं एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है।